आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज़। आज के मकाम में हम आगे बढ़ाएंगे मौलाना बदरुद्दीन अजमल की ज़िंदगी की दास्तां को। आज हमारी बात में हम आपकी मुलाकात कराएंगे असल ज़िंदगी की दो ऐसे हीरो से जिनकी ज़िंदगी का मकसद बेजुबान परिंदों को नई ज़िंदगी मैसर कराना है। किरदार में हम लेकर आ रहे हैं फिल्म हमराज की शबनम को। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब इंसान खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाता है, ऐसे में दिल्ली के दो भाई इंसानियत की नई इबारत लिख रहे हैं। बेजुबान परिंदों का दर्द दूर करना ही जैसे इनकी जिंदगी का मकसद बन गया है। नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। आज जब एक इंसान दूसरे इंसान के दर्द को समझने की जहमत नहीं उठा रहा, ऐसे में दिल्ली के शाहगंज इलाके के दो भाई बड़ी शिद्दत से घायल हुए बेजुबान परिंदों की खिदमत में लगे हुए हैं। इन दोनों भाइयों पर परिंदों की खिदमत का जुनून इस कदर सवार है कि ये लोग दिल्ली के किसी भी कोने में घायल हुए परिंदों को अपने घर लाकर उनकी मरहम पट्टी और देखभाल करते हैं। एक परिंदे के लिए क्या पूरी दिल्ली क्रॉस करके हम दूसरे कोने में जा रहे हैं, तो लोगों को बहुत हैरानी रहती है कि कोई एक परिंदे के लिए इतनी मेहनत कर सकता है, वो भी अपना काम छोड़कर। और महज चंद दिनों में अपने इलाज से उन्हें इस लायक बना देते हैं कि ये बेजुबान परिंदे फिर से खुले आसमान में उड़ने लगते हैं। इस नेक काम को अंजाम देने वाले मोहम्मद सऊद और नदीम शहजाद इसे महज एक इत्तेफाक मानते हैं। वो बताते हैं कि आज से करीब 10 साल पहले एक ऐसा सानेहा रौनुमा हुआ जिससे उनके दिल में घायल परिंदों के इलाज को लेकर जज्बा पैदा हो गया। उन्होंने बताया कि करीब 10 साल पहले उन्हें एक घायल बाज मिला था, जिसके इलाज के लिए उन्होंने दिल्ली के सभी वेटनरी अस्पतालों की खाक छान मारी, लेकिन कोई भी अस्पताल उस घायल परिंदे के इलाज को राजी नहीं हुआ। अपनी आंखों के सामने उस बाज को दम तोड़ते देखकर नदीम ने ठान लिया कि आज से कोई भी परिंदा इलाज की वजह से कभी दम नहीं तोड़ेगा और उनके दर्द को सुनने वाला कोई होगा। और तब से इलाज का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। परिंदा ऐसा मिल जाएगा तो जख्मी हो या छोटा बच्चा हो जो घोंसले से गिर गया हो, ला सके और उनका इलाज करा सके। इलाज का कोई एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से इन लोगों को शुरुआती दौर में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। इलाज को लेकर कोई दिक्कत न आए, इसके लिए ये एक्सपर्ट्स डॉक्टर से मशवरा करते थे और इंटरनेट और किताबों के जरिए दवाओं और इलाज की जानकारी हासिल किया करते थे। कुछ डॉक्टर से सीखा, कुछ इंटरनेट से सीखा, कुछ जो बाहर कुछ डॉक्टर हैं जिनसे हम ईमेल पर कांटेक्ट रखते हैं। कोई भी अगर डिफ़िकल्टी आती है हम उनसे कंसल्ट करते हैं। इनके पास साल भर में करीब 2000 ऐसे मामले आते हैं जिसमें ज्यादातर परिंदे पतंगों के माजे से कटकर घायल होते हैं। इससे परिंदों के पंख, पैर, यहाँ तक कि हड्डियाँ भी कट जाती हैं। ऐसे मामले 15 अगस्त जैसे मौकों पर और बढ़ जाते हैं, जब उस रोज लोगों में पतंग उड़ाने का जुनून होता है। पतंग उड़ाने से हमारा तो थोड़ी देर का मज़ा हो जाता है, लेकिन इनकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। खुले आसमान के नीचे एक छोटे से बेड़े में बने आशियाने में आज तकरीबन 200 के करीब परिंदे हैं, जिनका खाना पीना और बेहतर इलाज मुहैया कराना ही इनकी जिंदगी का मकसद बन गया है। पर इन दोनों भाइयों को इस बात का गम है कि इन परिंदों के इलाज के लिए ना तो उन्हें कोई सरकारी मदद मिलती है और ना ही वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इसमें दिलचस्पी लेता है। आज की डेट में कोई सरकारी मदद कहीं से नहीं। इन लोगों के इस काम में इनके वालिदैन और परिवार के दूसरे लोग भी इनका साथ देते हैं। घर वालों का रिएक्शन काफ़ी अच्छा था। उन्होंने कभी हमारे इस काम को मना नहीं किया, बल्कि हमें कहा कि अच्छा काम कर रहे हो, अगर हमारे किसी काम से किसी की तकलीफ ख़त्म हो सकती है तो हमें वो काम करना चाहिए। इसलिए घर वालों का हमेशा हमारा सपोर्ट रहा।
फिर भी इंसानियत के नाते ये इस नेक काम में लगे हुए हैं। एक परिंदे के इलाज और खाने पीने में करीब 500 रुपए हर माह खर्च हो जाते हैं। ज़्यादातर तो हम अपनी ही जेब से करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी वक्त वक्त पर हमें ऐसा डोनेशन हेल्प करते हैं। लगभग कोई 400 से 500 रुपये एक परिंदे पर खर्च आता है। इन लोगों के पास यूं तो सभी तरह के परिंदों के इलाज का इंतजाम है, लेकिन जगह नहीं होने की वजह से ये लोग सिर्फ गोश्तखोर परिंदों पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें इजिप्शियन गिद्ध और चीले शामिल हैं। बेजुबान परिंदों की खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाने वाले इन भाइयों की तमन्ना एक ऐसा हॉस्पिटल खोलने की है जिसमें 24 घंटे इन बेजुबान परिंदों के इलाज की सहूलत हो और इलाज की कमी की वजह से कोई परिंदा दम न तोड़े। तो देखा दोस्तों, किस तरह से ये दोनों भाई जिंदगी की तमाम मसरूफियतों के बाद भी इन बेजुबान परिंदों के लिए वक्त निकाल रहे हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करने वाले हैं मकाम और आगे बढ़ाएंगे AIUDFK के सदर और लोकसभा MP मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जिंदगी की दास्तां को। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट को वो एक ऐसा तजर्बा मानते हैं जो मजलूमों और हाशिए पर खड़े लोगों को उनका हक दिलाने के मकसद से बनाई गई एक पार्टी थी।